हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड होता क्या है, ठीक है। तो जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो कि 100% सेफ़ है फॉर योर फ्यूचर सेविंग्स के। जैसे आजकल क्या है, आजकल हम मार्केट में भी कुछ पैसे रखते हैं एज SIP, म्यूचुअल फंड्स, वो अच्छा है, नो डाउट वो अच्छा है। बट हमें कुछ अमाउंट PPF में भी सेव करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और ये 100% सेफ़ है। इसमें क्या होती है, ये जो स्कीम है इसके अंदर आप मैक्सिमम 15 ईयर्स तक के लिए कर सकते हो विद एक्सटेंड ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी ये स्कीम है ये इंडिविजुअल्स के लिए है। इंडिविजुअल्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ सेफ इन टैक्स इफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनके लिए, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में कि ये खाते कहाँ खुलते हैं, PPF अकाउंट हम कहाँ जाके खुलवाएं। तो पहले क्या था कि पहले पोस्ट ऑफिस होते थे, तो पहले पोस्ट ऑफिस में ही ये अकाउंट्स खुलते थे, स्पेसिफिकली पोस्ट ऑफिस में ही खुलते थे और इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। बट अभी आज की डेट में क्या है कि जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं जैसे SBI, कैनरा, PNB, यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सो ऑन, तो बहुत सारे बैंक्स भी ये स्कीम खोलने लगी हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बैंक में जाओगे, किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाओगे आप, और आप बोलोगे कि हमें PPF अकाउंट खुलवाना है, तो वो आराम से आपको PPF अकाउंट के फॉर्म दे देंगे। बाकी आप फॉर्म से भी खोल सकते हो नॉर्मली, और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, अगर आप किसी नेशनलाइज बैंक में, आजकल तो सबका एक अकाउंट होता ही है किसी न किसी, SBI में तो सबका ही एक अकाउंट होता है। तो आप नॉर्मली SBI के बैंक में भी जाओगे और वहाँ पे जाके बोलोगे कि हमें PPF अकाउंट खुलवाना है, तो आप या तो फॉर्म के थ्रू भी खुलवा सकते हो, या तो आप अगर आप उस बैंक का, अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप उसके थ्रू भी आप ये खुलवा सकते हो अकाउंट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं PPF अकाउंट के लिए। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है कि आप हमें इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने ही जाने हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि आप इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं, क्या है इसकी इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस है फ्रेंड्स, वो ये है कि आप इसमें मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ईयरली डिपॉजिट है, मतलब आप एक साल में मिनिमम 500 रुपये जमा कर सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हो, ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी रखा हुआ है रिसेंटली में, वो है 7.1% चल रहा है, ठीक है। तो वो 15 ईयर्स के लिए होता है। तो अगर आप जैसे सपोज करो, आप अगर एनुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1.5 लाख रुपए, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी क्या है कि 1.5 लाख आप मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है। तो 1.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसको, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप 15 साल में करोगे वो 22,50,000 होगा, और आप जो इस पर इंटरेस्ट अर्न करोगे वो 18,18,209 रुपये होगा, ठीक है। तो ये रहा कि आप कितने पैसे मिनिमम मैक्सिमम जो भी है जमा कर सकते हो, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके बारे में कि PPF के बेनिफिट्स क्या है। तो जो PPF के जो बेनिफिट्स हैं, वो पहला बेनिफिट्स है कि टैक्स फ्री है, प्लस सेक्शन 80C में आपको रिबेट मिलेगा। तीसरा, आप इस पर लोन फैसिलिटी भी ले सकते हो। टैक्स बेनिफिट का मतलब ये होता है कि जो भी आप अमाउंट इसमें जमा कर रहे हो, तो जो भी आपको मैच्योरिटी पे जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, ठीक है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपका जब भी जो भी मान लो आप पैसे जमा कर रहे हो, फिर जब आपका पैसा मैच्योर हो रहा है 40 लाख रुपए, तो आपको फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देने हैं इस पर, ठीक है ना। नेक्स्ट में जानेंगे कि टैक्स एग्जेम्पशंस क्या होते हैं। एग्जेम्पशंस क्या है, इसमें ये है कि कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन है। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं बैक करती हूँ इस स्लाइड को, ठीक है। ठीक है, तो टैक्स एग्जेम्पशंस में ये आता है कि जो भी आप पैसा जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, या जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और जो भी आपको मेच्योरिटी पर टैक्स होगा वो सब टैक्स फ्री होगा, ठीक है। आपको किसी पे भी टैक्स नहीं देना है। अब आते हैं 15 साल में कितना मिलेगा। अगर आप 15 साल में 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 16 लाख रुपये मेच्योरिटी पे अमाउंट पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1.5 लाख रुपये करते हो एक साल में, अगर आप 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 40 लाख रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। 40,18,209, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप 22 लाख रुपए जमा कर रहे हो, 18 लाख आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और 40 लाख के अराउंड आपको जो है टोटल आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑनलाइन खाता कैसे खोलें। तो इसके लिए भी क्या है कि आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, जैसे मान लो आपका SBI में है, कैनरा में है, सपोज़ आपका अकाउंट कैनरा में है, तो कैनरा में भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, या अगर आप उसका इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या कैसे भी चाहो तो आप ऑनलाइन भी इसके अकाउंट खोल सकते हो। अब ये बहुत ही ईजिली हो गया है, ठीक है ना।
तो मैं अभी आपको यही बताना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि जितने भी आप मिनिमम कुछ सेविंग्स पीपीएफ अकाउंट में ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कोई भी, पहला तो इसमें यही अच्छाई है कि इसमें आप कोई भी, आपको मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं देना है, प्लस ये गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आपको ये नहीं है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट ऊपर गिर रहा है और आपके पैसे डूब जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप आराम से इसमें आपके पैसे को अपने बिना किसी टेंशन के आप सेफली पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी धन्यवाद आपको।